मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंत की बीमारी है। इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम एंड बहुत लोग इससे सफर करते हैं। आज हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। द फैक्ट ये है कि अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ रेक्टम में है या जहां पे लेट्रिन इकट्ठी होती है या जिसे मलाशय भी कहते हैं, अगर ये सिर्फ रेक्टम में कन्फाइंड है तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि इन पेशेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, मे बी ओरल कुछ मेडिसिन दी जाती हैं या कुछ एनीमा के थ्रू मेडिसिन दी जाती हैं। इन ये पेशेंट्स जो है ना, ये ठीक चलते चले जाते हैं बिना किसी लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी सीरियस कॉम्प्लिकेशन के। इन्हें बाय एंड लार्ज कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जहां तक कॉम्प्लिकेशन का सवाल है, ये हमेशा ज्यादा एक्सटेंसिव डिजीज के साथ में होती है। इन द सेंस कि अगर आपकी पूरी की पूरी बड़ी आंत इन्वॉल्व है या पेनकोलाइटिस है तो उसमें हमेशा कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज्यादा होती है। जो कॉम्प्लिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम दो तरह के कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। वन, वो कॉम्प्लिकेशन है जो इंटेस्टाइन में होते हैं या पाचन तंत्र में या बड़ी आंत में होते हैं। एंड द सेकंड वन आर द वन विच आर नोन एज एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशंस। तो एक इंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशंस हुए एंड सेकंड वन आर द एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशन हुए। जहां तक इंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशन का सवाल है, उनको एक एक करके देखें। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो जो बड़ी आंत की इनसाइड सरफेस है उसमें छोटे छोटे छाले होंगे, उनमें छोटे छोटे घाव होंगे। जो घाव होंगे उनसे थोड़ा थोड़ा सा खून लीक करेगा, बार बार आप लैट्रिन जाएंगे तो उसमें से ब्लड निकलेगा बार बार। जो बार बार ब्लड आप लूज करते हैं उससे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो बॉडी है उसमें खून की कमी हो जाती है, आपको एनीमिया डेवलप हो जाता है। अगर एनीमिया डेवलप हुआ तो आपको ओरल आयरन लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर उससे भी काम नहीं चला तो आपको आयरन का इन्फ्यूजन लगाना पड़ेगा या इंजेक्टेबल लगाना पड़ेगा। और उससे भी काम नहीं चला तो कभी कभी आपको ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब यह है कि इंटेस्टिनल जो ये कॉम्प्लिकेशन है जिसमें बार बार ब्लड लॉस होता है, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिक्वायरमेंट कभी कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस में आता है। ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है एक आध बार जरूरत पड़ सकती है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो कितनी सीवियर है, ये वास्तव में रिकरेंट अफेयर हो सकता है और आपको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है जिससे सबसे ज्यादा हम डरते हैं, दैट इज टॉक्सिक मेगाकोलन। जब हम टॉक्सिक मेगाकोलन की बात करते हैं तो ये वास्तव में पेनकोलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है। जो पूरी की पूरी बड़ी आंत इन्वॉल्व होती है उसका कॉम्प्लिकेशन है। इसमें जो बड़ी आंत है वो एक्यूटली डायलेटेड हो जाती है, बहुत फूल जाती है, इतनी फूल जाती है और बहुत लार्ज साइज की हो जाती है। ये वास्तव में बहुत सीवियर ग्रेड का इन्फ्लेमेशन है जिसके चलते ये टॉक्सिक मेगाकोलन डेवलप होती है। जैसा मैंने कहा, जो टॉक्सिक मेगाकोलन है ये पेनकोलाइटिस का एक कॉम्प्लिकेशन है। अगर टॉक्सिक मेगाकोलन डेवलप हुई तो जो पेशेंट्स हैं वो एक्चुअली बहुत ज्यादा बीमार दिखते हैं। उनको फीवर आता है, उनको बहुत ज्यादा पेन होता है पेट में, दैट इज एब्डोमिनल पेन। उनके पेट में डिस्टेंशन होता है, उन्हें डिहाइड्रेशन हो सकता है, कभी कभी हल्का सा मेल न्यूट्रिशन भी डेवलप हो जाता है। नो, प्रॉब्लम यह है कि अगर टॉक्सिक मेगाकोलन हुई इन आपने उसको टाइम से अगर जो है ना रेडिली आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने ठीक से मेडिकेशन इंस्टीट्यूट नहीं की, तो माना ऐसा जाता है कि ये कॉम्प्लिकेशन के फेज में जाएगी। अगर कॉम्प्लिकेशन होंगे तो वास्तव में परफोरेशन हो जाएगा, परफोरेशन हो जाएगा तो आंत वास्तव में फट जाएगी। अगर टॉक्सिक मेगाकोलन है और इस तरह का रिस्क है कि कहीं परफोरेशन तो नहीं हो जाएगा, तो साइंटिफिक रिकमेंडेशंस आर कि इससे पहले कि ये कॉम्प्लिकेशन हो आपको सर्जरी करा देनी चाहिए। नाउ, एक रिसर्च हुई, उसको जरा ध्यान से देखिए। दिस वाज वन ऑफ द स्कैंडिनेवियन स्टडी जो 500 पेशेंट्स के ऊपर कंडक्ट किए गए जिन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस थी। उन्होंने 10 इयर्स फॉलो किया गया, 10 इयर्स फॉलो किया गया। इन जरा इसके रिजल्ट्स को ध्यान से देखिए। ये रिजल्ट्स कहते हैं कि जहां तक लॉन्गेविटी का सवाल है या लाइफ एक्सपेक्टेंसी का सवाल है, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स हैं उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ऑलमोस्ट सेम जो जनरल पॉपुलेशन की होती है। इसका मतलब यह है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो जान का खतरा लेके नहीं चलती अगर आप उसको प्रॉपर ट्रीट करें, उसके कॉम्प्लिकेशंस को पहचानें, इन कॉम्प्लिकेशंस को प्रॉपर ट्रीट करें। नाउ, जहां तक सर्जरी का सवाल है या ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, साइंटिफिकली स्टडी ने माना कि जो क्युमुलेटिव नीड है ऑफ कोलेक्टमी जो 10 सालों में देखा गया वाज जस्ट 9.8%। इसका मतलब है 90% या 90% से ज्यादा जो पेशेंट्स हैं उन्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। साइंटिफिकली इस स्टडी ने यह भी पाया दैट नियरली 50% पेशेंट्स इन लास्ट 5 years वेयर एब्सोल्युटली रिलैप्स फ्री। इसका मतलब यह है कि आप ठीक से दवाइयां लें,
आप ठीक से जो है ना अपने खाने पीने का ध्यान रखें, इन आप जो है ना अपने आप को मॉनिटर कराते रहें, तो जो रिलैप्स होने की पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। नंबर लास्ट दैट ऑलमोस्ट 80% पेशेंट्स की जो बीमारी है जितने एरिया में थी वो वहीं रहती है, वहां से आगे प्रोग्रेस नहीं करती है। नाउ द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो और भी ज्यादा डरावना है वास्तव में इज द कोलन कैंसर। जो कोलन कैंसर है इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। जो कोलन कैंसर है इसकी रिस्क हमेशा ज्यादा हो जाती है जब जो पेनकोलाइटिस है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो 8 से 10 साल पुरानी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जितनी अल्सरेटिव कोलाइटिस की लंबाई होगी या जितना ड्यूरेशन ज्यादा होता चला जाएगा, जो कैंसर का जो रिस्क है वो हमेशा ज्यादा होगा। ऐसा देखा गया कि जो पेनकोलाइटिस है वो इस तरह का जो रिस्क है वो सबसे ज्यादा लेके चलती है। जो डिस्टल कोलाइटिस है या फॉर दैट मैटर जो प्रोक्टाइटिस है उसमें इस तरह का कोई रिस्क नहीं है। जहां तक अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ में कैंसर का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि इन कंपैरिजन टू जनरल पॉपुलेशन इसका हमेशा जो इंसिडेंस है वो ज्यादा है। इन कंपैरिजन टू डिस्टल कोलाइटिस इसका इंसिडेंस ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि जो कैंसर का जो रिस्क है वो हमेशा पेनकोलाइटिस या जिसमें पूरी की पूरी आंत में अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाती है उसमें हमेशा ज्यादा होता है। नो, क्या हर पेनकोलाइटिस का जो पेशेंट्स है वो कैंसर के रिस्क में चला जाता है? ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपकी जानकारी में होनी चाहिए। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर कोलन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक्सटेंसिव है, बहुत ज्यादा है, तो रिस्क फॉर कैंसर 8 या 10 साल के बाद बढ़ जाता है। नंबर 2, जो ड्यूरेशन, जैसा मैंने कहा कि एटलीस्ट 8 to 10 years ड्यूरेशन इज नीडेड जब कैंसर का रिस्क आपको बढ़ता है। नंबर 3, अगर आपकी फैमिली में कोलन कैंसर की हिस्ट्री है, वो बिना अल्सरेटिव कोलाइटिस के हो, आपके जो ना फैमिली में किसी को कोलन कैंसर की हिस्ट्री है और आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो आपको वास्तव में कोलन कैंसर का जो रिस्क है वो हमेशा बढ़ जाता है। ऐसे ही एक कॉम्प्लिकेशन है अल्सरेटिव कोलाइटिस का जिसे कहते हैं प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, जो जिसमें वास्तव में लिवर की जो नलियां हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। अगर ये कॉम्प्लिकेशन आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ में है तो आपको कैंसर होने की जो एक पॉसिबिलिटी है या संभावना है वो हमेशा ज्यादा होती है। तो जहां तक अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ में कैंसर डेवलप होता है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आपने डायग्नोस अर्ली किया, आपने इसको ट्रीट अर्ली किया, तो जो आउटकम है इज एब्सोल्युटली फेवरेबल। तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस इन अर्ली ट्रीटमेंट इज द की, जिससे आप इस पूरी बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि 8 सालों के बाद कि आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस को अगर 8 इयर्स का टाइम हो गया, आपको पेनकोलाइटिस है, तो आपको हर साल अपनी कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए कि आपकी बड़ी आंत में कहीं कोई कैंसर जैसी चीज डेवलप तो नहीं हो रही है। एंड अगर अनफॉर्चुनेटली कोई एरिया आंत में ऐसा निकलता है जो ऐसा लगता है कि शायद इस एरिया में कैंसर जैसी चीज शुरू हो रही है, तो डॉक्टर्स उसकी बायोप्सी लेते हैं इस चीज को देखने के लिए कि कहीं उसमें प्री कैंसर या कैंसर जैसी चीज तो नहीं है। तो अगर प्री कैंसर स्टेज भी है तो भी रिकमेंडेशन है कि आपको ऑपरेशन करा के आपकी जो बड़ी आंत है उसको बाहर निकलवा देना चाहिए, सो दैट आपको कैंसर डेवलप नहीं होने पाए। नाउ द नेक्स्ट वन आर द एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशंस। इनको ध्यान से देखिए कि बीमारी तो बड़ी आंत की है, बीमारी तो पाचन तंत्र की है, लेकिन बाकी और भी सिम्टम्स आपकी बॉडी में आते हैं जो वास्तव में इसी बीमारी से रिलेटेड है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इनको एक बार समझें। जो जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट है वो लगभग 10% मरीजों में देखा जाता है। किसी भी जोड़ में आपको स्वेलिंग आ सकती है, जॉइंट में जो ना पेन हो सकता है, इन आर्थराइटिस डेवलप हो सकती है इन 10% पेशेंट्स। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें कभी कभी बैक पेन आने लगता है, क्योंकि जो सैक्रोइलियक जॉइंट है उसमें इंफ्लेमेशन आ जाता है, इसे कहते हैं सैक्रोइलियाइटिस। नंबर 3, कभी कभी जो स्पाइन है या जो वर्टिब्रा है, इनके जो जॉइंट्स हैं, इनमें पूरे में इंफ्लेमेशन हो जाता है। इन पूरे के पूरे स्पाइन में ऐसी रेडनेस, इंफ्लेमेशन, स्टिफनेस, पेन सब डेवलप हो जाता है, इसे कहते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। नंबर 4 इज द इरिथमा नोडोसम, जिसमें जो हमारी स्किन है उसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स हो जाते हैं जो रेड कलर के होते हैं, जो काफी दर्द भी लेके आते हैं। ये वास्तव में स्किन में कॉम्प्लिकेशन है जिसे कहते हैं इरिथमा नोडोसम। तो अगर हम जॉइंट्स को देखें तो आर्थराइटिस, सैक्रोइलियाइटिस एंड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इन जो स्किन में है इरिथमा नोडोसम। इसके अलावा कभी कभी लिवर की जो नलियां होती हैं, बाइल डक्ट या अंदर की जो नलियां जो कोलेंजियोल्स होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, इनमें डेवलप हो जाती है स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। ऐसे ही
जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें कभी कभी ब्लड क्लॉट्स बनने का डर भी रहता है। जो एक कॉम्प्लिकेशन है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में, दैट इज बेसिकली द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आई। अगर आई का इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये यूवीआइटिस डेवलप हो जाती है, आंख में लालामी हो जाती है, काफी दर्द आने लगता है, इन वास्तव में धुंधला दिखाई देने लगता है। साइंटिफिकली अगर आपको आई में कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ तो आपको बहुत तेजी से इलाज कराने की जरूरत है। इसको क्विक इवैल्यूएशन चाहिए, इन क्विक ट्रीटमेंट चाहिए कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमेशा इस चीज का रिस्क रहेगा कि कहीं कोई परमानेंट विजन का इंपेयरमेंट ना हो जाए या परमानेंट आपका जो विजन है वो लॉस ना हो जाए। तो अगर हम ध्यान से देखें अल्सरेटिव कोलाइटिस को कि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डोमिनेंटली हमेशा जो पेनकोलाइटिस है उससे जुड़े हुए हैं, जिसमें पूरी की पूरी आंत इन्वॉल्व हो जाती है। जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इंटेस्टिनल हो सकते हैं, वो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल हो सकते हैं। जो इंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशन है उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं वो होती हैं बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चलते, बार बार टॉक्सिक मेगाकोलन के चलते, या कैंसर जैसी चीज के डेवलप होने के कारण। और जो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशन है उसमें आई का इन्वॉल्वमेंट इज द मोस्ट रिस्की। तो इसलिए जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसके कॉम्प्लिकेशंस को पहचानने की जरूरत है ताकि उनको टाइमली ट्रीट किया जा सके और लाइफ को सेव किया जा सके। अगर आप समझते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस को समझने में यह वीडियो आपको मदद करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।